ड्रीमिंग ऑफ ज्वाइनिंग गोल्डमैन सैच बट फीलिंग लॉस्ट। अप्लाई कैसे करें? राइट। कैसे इंटरव्यू कॉल आएगा? फर्स्ट अटेम्प्ट है हमारा, सेकंड अटेम्प्ट है, मीडियोकर फॉर्म से करें, राइट? कॉल आएगा नहीं आएगा? डोंट वरी, यू आर इन द राइट प्लेस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा. आई क्वालिफाइड CA in Jan 2024. Did my articleship from BDO India and SBC Bank. Currently working in Yokohama. So I will share my entire interview experiences of Goldman Sachs. What type of questions were asked? How did I apply? How I get the call? Right, everything. So let's get started. So पहला क्वेश्चन हमेशा यही आता है कि अप्लाई कैसे करें, इंटरव्यू कॉल कैसे आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इससे सबसे पहला स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है कि अप्लाई कैसे करें, राइट? तो व्हाट आई हाउ डिड आई अप्लाई? तो व्हाट हैपेंड कि आफ्टर 15 to 20 डेज सी रिजल्ट के बाद गोल्डमैन सैच्स ने वैकेंसी पोस्ट किया लिंक्डइन पे, राइट? जैसे कि आता होगा, इफ यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन तो आप देखते होंगे गोल्डमैन सैच्स का वैकेंसी पोस्ट होता है लिंक्डइन पे। तो आई डायरेक्टली अप्लाई थ्रू द लिंक्डइन, राइट? बट मैं यहाँ पे आई विल सजेस्ट यू कि व्हाट यू कैन डू। आप जैसे वैकेंसी देखते हो तो डोंट डायरेक्टली अप्लाई। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको कॉल ना आए। तो व्हाट यू कैन डू एक्स्ट्रा की आप जैसे वैकेंसी देखते हो यू कैन कनेक्ट विद द पर्सन वर्किंग इन गोल्डमैन सैच्स कि वो आपका सीवी रेफर कर दे। क्योंकि आप रेफरल और डायरेक्टली अप्लाई में रेफरल का चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि आपको वो कॉल आ जाए, राइट? तो आप हम कोशिश ट्राई करना कि आप रेफरल आपको मिल सके, राइट? तो अभी से आप क्या कर सकते हो, ये फाइनल रिजल्ट आपका फाइनल एग्जाम हो गया, तभी से आप कनेक्ट कर सकते हो पर्सन को जो भी वर्क कर रहा है गोल्डमैन सैच्स में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, राइट? जिसमें भी आपको जाना हो। तो एट एट द टाइम ऑफ रिजल्ट आपको ये ना करना पड़े कि आप उस टाइम में कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो, फिर वो एक्सेप्ट करे ना करे, राइट? तो बेसिक फंडा ये है कि जैसे आपने वैकेंसी देखा, यू कैन कनेक्ट विद द पर्सन, आप उनको सीवी भेजो और ये भी लिख के भेजो कि आप क्यों अप्लाई, आपको गोल्डमैन सैच्स, व्हाई गोल्डमैन सैच्स, व्हाई यू फिट फॉर दिस रोल, राइट? ताकि वो बंदा आपको रेफर कर सके, बंदा या फिर बंदी वो आपको रेफर कर सके, राइट? तो पोलाइटली ईमेल लिखना है उनको, करेक्ट? ताकि वो आप क्योंकि रेफरल में बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है आपका सिलेक्शन इंटरव्यू कॉल आने का, ठीक है? तो जैसे मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया तो आफ्टर तो मुझे क्या, मैंने कॉल रिसीव किया अप्लाई होने के बाद, और कॉल रिसीव किया तो कब रिसीव किया, राइट? यही यही थॉट आता है। तो 15-20 दिन हो गए, कॉल आया नहीं, मुझे लगा ठीक है नहीं हुआ होगा, मैंने गलती कर दिया, मुझे रेफरल के थ्रू ही जाना चाहिए था, तो ज्यादा मुझे लगता कि आ जाता कॉल। बट बाय लक आफ्टर 20 डेज मुझे कॉल रिसीव हो गया HR का, राइट? सो अब सवाल आता है कि जब HR का कॉल आता है तो क्वेश्चंस क्या पूछता है, वो क्या एलिमिनेशन राउंड होता है, राइट? तो बेसिकली जब HR का कॉल तो बेसिक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर आर्टिकल्स एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस, आप ओपन हो कि रिलोकेट करनी, तो इस टाइम में आप फंबल मत करना। ये माइट बी एलिमिनेशन राउंड नहीं होता तो बट मेरे अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे तो फंबल मत करना, कि आप कॉन्फिडेंटली बोलना। मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंटली चेक करा कि यू आर द राइट पर्सन टू इन द टू फिट फॉर दिस रोल और नॉट, राइट? तो बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस चेक करता है ठीक है कि फिर उसके बाद जो बेसिकली एलिमिनेशन राउंड होता है कि नहीं, आई डोंट नो। बट आप कॉन्फिडेंटली बस बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे आपको अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर आर्टिकल, राइट? तो जैसे उसका कॉल खत्म हुआ उसके बाद विदिन 24 आवर I receive a call for the interview. I receive a link for the interview, right? तो पहला जो जैसे कि मेरा मुझे कॉल आया था थर्सडे को या फ्राइडे को, और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था ट्यूसडे को, राइट? तो ट्यूसडे को जैसे इंटरव्यू शेड्यूल हुआ तो एट 11:30 शेड्यूल हुआ था। तो मैनेजर राउंड, राइट? 11:30 में मेरा इंटरव्यू था। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं नेटवर्क ही नहीं चल रहा है, होता है ना बहुत लोग के साथ, नेटवर्क इशू हो गया, लैपटॉप लैपटॉप चल नहीं रहा है, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मीटिंग लिंक काम नहीं कर रहा है, मेरे साथ भी सेम हो गया। पहले से मैं इतना नर्वस था, और ज्यादा नर्वस हो गया जब देखा कि ये सब भी चल नहीं रहा। मैं पूरा नर्वस में फिर मैंने HR को कॉल करा, पर थैंकफुली सी रिसीव सी सेड रिशेड्यूल माय इंटरव्यू, तो उन्होंने 12 बजे करा, राइट?
तो जब 12 बजे तो 12 बजे देवर टू पीपल, टू मैनेजर वेयर देयर टेकिंग माई इंटरव्यू। सो क्या क्वेश्चन पूछा उसने, तो बेसिकली टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैंने कहा टेल मी अबाउट योर सेल्फ घोट के पी जाओ। ये आपको हर इंटरव्यू में पूछेंगे, और ये आपका ये क्वेश्चंस आपका एकदम आगे का काम पूरा करता है कि आप आगे जाने वाले हो नहीं जाने वाले हो। तो ये क्वेश्चन पूरे अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर पूछा कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन माय रिज्यूमे। बेसिक क्वेश्चन, मतलब ज्यादा डीप में नहीं गया रिज्यूमे, बट बेसिक एक दो क्वेश्चन पूछ लिया रिज्यूमे से कि ये लिखा है आपने, ये स्किल्स लिखा है, इसके बारे में बताओ। राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लिखा है आपने, तो बताओ कि कब आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, क्या इशू था, क्या चैलेंजेस फेस किया, क्या रिजल्ट था उसका। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन रिलेटेड जेडी भी पूछेगा कि ये आपने जेडी गो थ्रू गए हो कि नहीं, तो मेक श्योर करना कि जेडी आप गो थ्रू करो, आपको जेडी के बारे में पता हो कि जेडी में क्या है नहीं है, करेक्ट। और एक दो सरप्राइज क्वेश्चंस था ना, मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चंस। सो दिस वाज बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोफाइल। सो दे राइटली आस्क्ड मी व्हाट इज बजटिंग, सो एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। तो लकली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर इंटरव्यू आल्सो, तो मुझे वो आंसर पता था थियोरेटिकली। सो आई गिव देम द आंसर, राइट। सो अब जैसे इंटरव्यू कॉल, ये इंटरव्यू 20 मिनट्स ही चले थे। 20 मिनट्स के बाद हो गया, 20 मिनट्स में ही चले थे। उसके बाद मुझे लगा शायद इंटरव्यू नहीं, आगे कॉल नहीं आएगा, क्या होगा पता नहीं। फुल ऑन नर्वस ना, दिमाग काम नहीं करता यार कि आगे कॉल आएगा नहीं आएगा, राइट। तो वही सोचते रहते हैं कि सही गया नहीं गया, कुछ गलत बोला, राइट। लेकिन आफ्टर हाफ एन आवर आई रिसीव अनदर कॉल फ्रॉम द एचआर कि उन्होंने मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया सेम डे में 3 बजे, एबीपी के साथ। तो रात सो मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू जो था वो एबीपी के साथ था। तो ये एबीपी ग्राउंड बहुत 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 ज्यादा ग्रिल किया गया मुझे। ये इंटरव्यू ऑलमोस्ट 40 मिनट्स चले थे। और जो इसमें बेसिक क्वेश्चन जिसमें मुझे पूछा गया क्वेश्चंस, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डेरिवेटिव से रिलेटेड था। राइट, मेरा रिज्यूमे से ना के बराबर क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिकली इंडियस में भी कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी कौन सा इंडेक्स, 4 इंडेक्स को टारगेट किया। इंडेक्स 115, 109, इंडेक्स 12 और इंडेक्स 113, जो अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा इंडेक्स 113 में एग्जाम के लिए भी नहीं पढ़ता था, मुझे लगा ठीक है इंटरव्यू में छोटा सा इंडेक्स क्या ही पूछेगा। बट मेक श्योर यार, मतलब मेक श्योर इसमें प्रिपेयर आपको करना ही करना है। आपको पूछ लेगा फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू कैसे करते हैं, राइट। तो पूछ लेगा आपसे। तो ये 4 इंडेक्स तो मेक श्योर है कि हर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपसे पूछा ही जाएगा। मतलब मोस्टली ये इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मेक श्योर ये इंडेक्स करना ही करना है आपको। और फिर एसएफएम से डेरिवेटिव वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं ना, डेरिवेटिव और इंडेक्स 109 का लिंकेज करके पूछ देते हैं क्वेश्चन। डेरिवेटिव में आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो दे देंगे कि फ्यूचर बाय क्या, ऑप्शन बाय क्या, फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, अकाउंटिंग एंट्री बताओ, राइट। तो ये जरूर कर लेना। फिर हैज अकाउंटिंग, फिर कुछ गोल्डमैन सैच के बारे में पूछेंगे, गोल्डमैन सैच व्हाट डू यू नो अबाउट गोल्डमैन सैच, राइट। राइट, उसके बाद इसके बाद लिटिल बिट जेडी के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन में पूछा कि हैव यू गॉन थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन और नॉट। बेसिकली देखना चाहते हैं कि आप सीरियस हो कि नहीं इंटरव्यू के लिए, राइट। तो मेक श्योर आपको जेडी एकदम डिटेल में पढ़ के ही जाना है, पढ़ के जाना है, राइट। नहीं तो हो सकता है कि वो आपका बस आप एलिमिनेट ही हो जाओ। क्योंकि उनको उनको देखना होता है कि आप सच में प्रिपेयर करके आए हो कि नहीं। तो वो पूछेंगे हैव एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क थ्रू इन द वट एवर रिटन इन द जेडी, राइट। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जेडी में, आप जरूर पूछना जो भी आपसे अगर बोला जाए तो। क्योंकि देखना चाहते हैं कि आप सच में आप सीखने के लिए यू आर विलिंग टू लर्न और नॉट, राइट। आप कितना एक्साइटेड हो गोल्डमैन सैच में ज्वाइन करने के लिए, राइट। और बेसिक्स ये क्वेश्चन बताते हैं वाई गोल्डमैन सैच, राइट। ये 40 मिनट चला था। तो ये खत्म हो गया। उसके बाद आई वाज थिंकिंग अब कॉल आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, अब नेक्स्ट राउंड होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा। लॉट ऑफ थिंग वही गोइंग ऑन। अब खाना भी नहीं खाया क्योंकि अब 3 बजे था, 3:30 बजे 3:40 में खत्म हो गया। तो टेंशन में भूख भी नहीं लगती ना, भूख भी मर जाती है। अब वो कॉल आया, फिर बैठा रहा सोचते रहा। फिर आफ्टर 40-50 मिनट्स बाद फिर कॉल आया एचआर का कि आपका 7 बजे फिर इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है सेम डे। सारे राउंड सेम डे रखे गए थे, राइट। फिर 7 बजे राउंड था वो वीपी राउंड था। तो बेसिकली ये राउंड में क्या हुआ, नॉर्मली अपने बारे में बीपी ने इंट्रोड्यूस किया, तो दे टुक 5 मिनट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। दो बीपी थे, दोनों ने अपने अलग अलग अपने इंट्रोडक्शन दिया। फिर दे आस्क्ड मी द सेम कि यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नाउ।
एंड आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या वर्क करे हैं, बैंकिंग में बीडीओ में क्या वर्क करे, राइट? सो दे आर एक्स अबाउट दैट क्वेश्चंस। फिर दे ग्रिल इनटू माय सीवी। उनमें सीवी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछ लेते हैं मुझसे कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लिखा हुआ है, राइट? आपने ये लिखा हुआ है कि आपने डेरिवेटिव रिपोर्टिंग करा हुआ है, तो डेरिवेटिव रिपोर्टिंग में क्या करा हुआ है, दे हैव गिवन मी केस स्टडी टाइप एंड यू हैव टू आंसर इट, राइट? तो बेसिकली सीवी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन थे उसमें, राइट? एंड बस यही ये राउंड चला था आपका 20 मिनट तक, ये राउंड चला था मेरा, ठीक है? तो ये फुल इंटरव्यू था मेरा गोल्डमैन सैच्स का प्रोसेस। तो ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। और मेरे पास, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन कनेक्ट विद मी इन द ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम एज वेल। सो लिंक आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं बस एक ही बात बोलूंगा, प्रिपेयर टुडे सो डोंट रिग्रेट इट टुमारो, राइट? सो बस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।